जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जहां पे देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। उस पे हम लोग आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो सवाल ये उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि कोई वाक्य में सब्जेक्ट है कौन। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कैप्चर करेंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे। तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर कौन लगा के प्रश्न पूछा जाए तो उससे जो परिणाम मिलता है, उससे जो रिजल्ट मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट होगा। इसे मैं सभी को वाक्य को ले लूंगा, जैसे कि टेंस वाले भी सेंटेंस लिए जाएंगे और बिना टेंस वाले। तो जैसे कि सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूं कि जैसे राम बीमार है, एक सेंटेंस है, ये नॉर्मल है। और एक और हमने लिखा कि राम हिंदी बोलता है। इसी तरह मीरा मेरी दोस्त है। ठीक है, इसके बाद अगर कह दे कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस लिए जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, और जब तक इसकी पहचान नहीं होती है तो आपको दिक्कत हो सकता है बनाने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर ये सेंटेंस है, ये राम बीमार है, ये एक सेंटेंस है यानी वाक्य है, और इसमें हमको क्या करना है, कौन लगाकर प्रश्न पूछना है। कौन लगाकर, जैसे राम बीमार है, तो अगर हमने कहा कि कौन बीमार है तो आप तुरंत बताएंगे कि राम बीमार है। तो इस हिसाब से ये आपका क्या हो जाता है, इस हिसाब से ये वाला सब्जेक्ट हो जाता है। फिर अगर इसमें हम बात करते हैं, हम लोग आज इसमें केवल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। राम हिंदी बोलता है, तो कौन बोलता है, हमको क्या लगाना है, ये वाला। तो कौन बोलता है, तो फिर कहिएगा राम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मीरा मेरी दोस्त है, तो कौन दोस्त है, अगर कहा जाए कौन दोस्त है, यानी मेरी दोस्त है कौन, तो अगर कौन लगाएंगे तो यहाँ पे हमको ये करना मीरा, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट। फिर हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, कौन लोग सीख रहे हैं, इसमें भी हमने क्या लगाया, कौन लोग। तो कौन लोग के हिसाब से ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट। अब हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो इसका नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है वर्ब, और वर्ब हेल्पिंग हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है। यहाँ पे वर्ब को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। उसके बाद आता है, अगर आर्टिकल यूज होना होगा तो होगा, नहीं तो डायरेक्टली एकदम यहाँ से हो जाता है नाउन, या यहीं पे इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग नाम से, कहीं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आएगा क्या, तो ऑब्जेक्ट में आता है नाउन, प्रोनाउन, यही सब आते हैं वहां पे। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में अगर आएंगे, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट भी आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, वो आगे की वीडियो में हम लोग जान लेंगे। फिलहाल जो अभी हमने बनाए हैं इसको देख सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं आराम से। तो ये तो सिंपल है, बहुत आसान है, राम इज इल। ठीक है, जिसमें हम लोग को सब्जेक्ट जानना था। अगर हम लोग आगे और विस्तार करेंगे तो ये वर्ब है और ये मेन वर्ब के रूप में आया है, वो आगे की वीडियो में हम लोग जान लेंगे। ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। अब बोलता है, देखिए ये टेंस है, तो हो जाएगा पहले राम बोलता है, तो राम हो जाएगा, ये होता है स्पीक्स, और क्या बोलता है तो हिंदी। तो अगर क्या या किसे लगा के पूछा जाता है, अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट भी खोज सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मीरा इज, मेरी दोस्त है तो माई फ्रेंड, बहुत आसान है।
हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पहले बनेगा हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं तो सब्जेक्ट यही है, वी के साथ लगता है आर, और ये हो जाएगा लर्निंग। तो वी आर लर्निंग, और क्या सीख रहे हैं, तो इंग्लिश। तो ये आपका हो जाता है सेंटेंसेस। अब इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस लिख दिए जा सकते हैं। जैसे कहा जाए कि आप खुश हैं, है ना, वह चालाक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं। जैसे अब यह वह वाला आ जाए, यह चाहे वह, तो इसमें तो यही सब्जेक्ट होता है। ये एक सांकेतिक वर्ड है, यह वह, यानी जिससे किसी वस्तु को संकेतित किया जाता है। तो ये सिंगुलर है, ये जो है यह वह है, सिंगुलर है, और इसी का जो है प्लूरल फॉर्म जो होता है, इसी में हम लोग इसको बात कर लेते हैं, ये, और ये हो जाता है यह का मतलब आपको समझ ही आता है। यह जैसे यह एक पेन है ना, अगर इसको ज्यादा होता है तो लिखते ये पेन है। तो ये आगे की कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप खुश है, तो कौन खुश है, तो आप, ये सब्जेक्ट। वह चालाक है, कौन चालाक है, तो ये सब्जेक्ट है। इस तरह बड़े बड़े सेंटेंस लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि राम अच्छा छात्र है, ठीक, तो इसमें तो आप समझ जाएंगे कौन अच्छा छात्र है, राम। तो अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सब्जेक्ट पहले आता है, तो इससे भी पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा लिखा जा सकता है कि अच्छा छात्र राम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे अर्थ कोई चेंज नहीं होने वाला है। इससे कह दिया कि अंग्रेजी हम लोग सीखते हैं, अगर हमने कहा इसके पहले अगर लिख दिया जाए कि अंग्रेजी हम लोग सीखते हैं, देखिए, तो बहुत सारे सेंटेंसेस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट पहले ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंग्रेजी हम लोग सीखते हैं या हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, बात एक ही है। तो इसमें कौन सीखते हैं, तो हम लोग, तो यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वी सीखते हैं तो लर्न और इंग्लिश। देखिए अब अगर कुछ लोग बच्चे ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट है, तो फिर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से जैसे वह चालाक है, अब कहते चालाक है वह, तो कैसे बनेगा, तो वही ना चालाक है, इसमें यही सब्जेक्ट आता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे जैसे राम अच्छा छात्र है, तो राम इज अ गुड बॉय। अच्छा छात्र है राम, तो कौन अच्छा छात्र है, तो राम है। तो सब्जेक्ट तो यहाँ आ गया इस कंडीशन में, और यहाँ पे तो यहाँ था सब्जेक्ट। तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, जरूरी है आप कमेंट करेंगे। आज का मेरा वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, खासकर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो अवश्य कमेंट करेंगे, ठीक है। और बनेगा वैसे ही जैसे राम इज ए गुड बॉय। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। बाकी आप अवश्य इसको लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो सब सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।